गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज, मुजफ्फरपुर। आज मैं अपने बच्चों को स्टैटिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके पहले मेरा नेचर है कि मैं कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। मेजर 4 के बच्चे को आज स्टैटिक्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे मेजर 4 के बच्चे को मेजर के रूप में 3 पेपर पढ़ना है। एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी मेजर 5, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी मेजर 6 और एक सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी मेजर 7। इसके अलावे हमारे बच्चे को, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे को, एमआईसी में पेपर फोर्थ में स्टैटिक्स पढ़ना है। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इसमें है कि निम्नलिखित बारंबारता तालिका के आधार पर मीन निकालना और बारंबारता बहुभुज मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। तो सबसे पहले हम मीन निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल वर्गांतर, हमारा मिड पॉइंट मध्य बिंदु और हमारा फ्रीक्वेंसी। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु। मेरा बारंबारता ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इसके बाद हम मीन निकालने के लिए मध्य बिंदु और बारंबारता को मल्टीप्लाई करके, हम जैसे हमारा ये मध्य बिंदु 62 आया और बारंबारता मेरा 2 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये 124 आया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 55 और 59 का हमारा मध्य बिंदु 57 आएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से हमको डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड कर देने के बाद मेरा जो पॉइंट आएगा वो हमारा मध्य बिंदु है। जैसे 55 और 59 को जब हम ऐड करते हैं तो मेरा 114 आता है, 114। 114 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 57 आता है। और 57 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 222 आएगा। इसी तरह हमारा 50 और 54 का मिड पॉइंट हमारा 52 आया। जब 52 मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 364 आया। फिर इसी प्रकार हमारा 45 और 49 है, इसका 47 आया। 47 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 423 आया। फिर नेक्स्ट हम 40 और 44 का मिड पॉइंट हमारा 42 आया। 42 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 462 आया। ठीक हमारा 35 और 39 का मिड पॉइंट हमारा 37 है। 37 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 296 आया। 30 एंड 34 को का मिड पॉइंट हमारा 32 आया। और 32 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 192 आया। फिर लास्ट हमारा 25 और 29 क्लास इंटरवल का जब हम मिड पॉइंट निकाले तो 27 आया। और 27 को जब हम फ्रीक्वेंसी से 3 से हम मल्टीप्लाई किए तो 81 आया। इस तरह हमारा जब हम इसको मध्य बिंदु और फ्रीक्वेंसी का मतलब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो हमारा योग आया, जिसको हम सिग्मा एफेक्स कहते हैं, वो हमारा 2117। अब मीन निकालने के लिए हमको करना होगा कि मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स, सॉरी एक मिनट, एक मिनट। मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा
मीन का फॉर्मूला है हमारा मीन सिग्मा एफ एक्स बाई एन। अब सिग्मा एफ एक्स मेरा यहाँ 2170 आया, तो 2170 को हम, मेरा फ्रीक्वेंसी एन जो मेरा नंबर है वो 50 है, 50 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 4 और 3 43.150 और 20, तो 5 चौका 20, 43.4। तो मेरा यहाँ मीन हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 43.4। ये मेरा मीन निकल गया। अब आगे हमने जो प्रश्न बना रखा था कि निम्नलिखित बारंबारता तालिका के आधार पर मध्यमान की गणना करें या मध्यमान निकालें और बारंबारता बहुभुज बनाएं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए हमको सबसे ज़रूरी मेरा है कि हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेरा दिया रहेगा। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमको मिड पॉइंट हमको निकालना होगा, हमको मिड पॉइंट निकालना होगा। इस मिड पॉइंट को निकालने के बाद हम बारंबारता बहुभुज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ अब हम बारंबारता बहुभुज के लिए अपना ग्राफ पेपर लिए। हम ग्राफ पेपर पे अब हमको यहाँ ओ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब इसमें हमको करना क्या है कि हमको सबसे पहले देखना है कि हमको सबसे मध्य बिंदु मिड पॉइंट जब हम निकाले बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए, तो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब क्या गया, तो 62 पे गया और सबसे लोएस्ट मेरा 27 है। तो एक्स एक्सिस पर जो हम ले जाएंगे तो वो सबसे 60 और 64 मेरा क्लास इंटरवल है, तो हम इसको 70 तक यहाँ ले गए। उसके बाद मेरा फ्रीक्वेंसी का सबसे हाई जो हाईएस्ट स्कोर है मेरा 11 है, 11 का हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट स्कोर हम वाई पे हम ले गए, 12 पर हम ले गए, यहाँ मेरा हाईएस्ट स्कोर मेरा 11 है। अब इस आधार पे हम ग्राफ पेपर पे हम देखते हैं कि हमारा 25 और 29 के बीच में 25 और 29 के बीच में हमारा ये ये जो है मिड पॉइंट, ये मेरा कितना है, तो हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, यहाँ पे मेरा 3 है। तो 25 और 29, 20 और 30 के बीच में हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे हम इसको 27 पे हम लेंगे, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी 3 है, हम यहाँ 3 पे हम लिए हम। ठीक उसी तरह से मेरा क्लास इंटरवल 30 और 34 है। मेरा ये मिड ये मिड पॉइंट जो मेरा 32 है, इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 32 का हम यहाँ पे हम 6 लिए। हाँ, ठीक इसी तरह से हमारा मिड पॉइंट 37 है, इसका फ्रीक्वेंसी मेरा 8 है, तो 37 हमारा 30 और 40 के बीच में आएगा, तो यहाँ हम 8 लिए। जस्ट ऊपर 47, तो 40 और 50 के बीच में मेरा 47 आएगा, तो 47 मेरा 9 है, हम यहाँ पे 9 पे लिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, मेरा मिड पॉइंट 52 है, 52 का हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी 7 है, हम इसको 7 पे यहाँ लिए। और मेरा मिड पॉइंट 57 है, तो 50 और 60 के बीच में मेरा 57 आया, तो 57 का मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है, तो हम इसको 4 पे लाए। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है 62, 62 जब हमारा
मिड पॉइंट है और इसका फ्रीक्वेंसी हमारा 2 है, हम यहाँ पे 2 पे लाए। अब हम इस रेखा को हम मिला देंगे। हम कहाँ से आए, 25 से 29, हम यहाँ 25 से अपना स्टार्ट किए। हम ये सारे बिंदु को हम मिलाते हुए मेरा लास्ट है 60 एंड 64, हम यहाँ अपने इस पे हम पहुंच गए। इस प्रकार हमारा बारंबारता बहुभुज तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फिर मीडियन मोड और आगे का स्टैटिक्स हम बताएंगे। धन्यवाद। ओके सर।